हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपका एक टीवी चैनल का बिजनेस है, आप केबल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो जो आपके कस्टमर्स है उनकी अगर ड्यू डेट पास आ रही है, उनके जो मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान है वो खत्म होने वाले हैं, तो उन्हें ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर के एसएमएस आप कैसे सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हर बार अपने जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन्हें मैनुअली फोन या एसएमएस करके बताना पड़ता है कि उनके कुछ दिनों में 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उनका जो प्लान है टीवी सब्सक्रिप्शन का वो खत्म होने वाला है। इसमें अगर आपके कस्टमर्स सैकड़ों हजारों में है तो आपका काफी ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेशन लाया हूं दोस्तों, जिसमें आपको सिंपली एक गूगल शीट में अपने सभी कस्टमर्स और उनके जो सब्सक्रिप्शन प्लान है कि किस डेट पे उनके सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाले हैं, एक्सपायर होने वाले हैं, वो डेटा को अपनी गूगल शीट में मैनेज करना है, वहां पे स्टोर करना है और वहां से आप ऑटोमेटिकली अपने सभी कस्टमर्स के नंबर पे ऑटोमेटेड एसएमएस सेंड कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के रिमाइंडर के तौर पे। यहां पे दोस्तों आप चाहे तो जो ड्यू डेट है उनकी या फिर जो एक्सपायरी डेट है उनकी सब्सक्रिप्शन की, उससे 2 3 4 दिन पहले रेगुलर मैसेज सेंड कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। अब इस ऑटोमेशन से क्या होगा, आपको एसएमएस और कॉल करने में जो मैनुअली काफी ज्यादा दिक्कत होती थी वो बच जाएगी एंड आपके कस्टमर्स को भी आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे उनको ड्यू डेट से कुछ दिन पहले ही उनके प्लान के बारे में पता चल जाए कि एक्सपायर होने वाला है उनका सब्सक्रिप्शन प्लान। अब आप मुझसे पूछेंगे हम ये कैसे करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हम यूज करेंगे पैबली कनेक्ट का। पैबली कनेक्ट क्या है, एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। ये कैसे काम करता है ये मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑटोमेशन ये पूरा प्रोसेस जो है अपने टीवी सब्सक्रिप्शन के जो एक्सपायरी है उनकी रिमाइंडर एसएमएस सेंड करने का, इसे सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा ऑटोमेशन बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो अगर आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है ये एक वन टाइम प्रोसेस है, आपको सिर्फ एक बार सेटअप करना है एंड ऑटोमेटिकली आपकी गूगल शीट में आपको सिर्फ डेटा मैनेज करना है और वहां से रिमाइंडर एसएमएस आपके कस्टमर्स को सेंड हो जाएंगे। क्या है ये ऑटोमेशन, इससे आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पर क्लिक करके आप भी pabbly.com को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पैबली कनेक्ट जो है वो आपको एक फॉरएवर फ्री प्लान प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको हर महीने 100 फ्री टास्क अलॉट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर महीने। यानी कि अगर आपने अपने इस महीने के 100 टास्क कंज्यूम कर भी लिए तो आपको अगले महीने वो 100 टास्क फिर से अलॉट हो जाते हैं। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं गूगल शीट्स टू ट्विलियो। गूगल शीट्स टू ट्विलियो और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे पास जो हमारा वर्कफ्लो है वो ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे कस्टमर का टीवी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने वाला हो तो ठीक उसके कुछ दिन पहले उसके नंबर पर एसएमएस नोटिफिकेशन के तौर पे रिमाइंडर सेंड करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहां हमें सिलेक्ट करना है शेड्यूलर। शेड्यूल बाय पैबली। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम यहाँ पे शेड्यूल बाय पैबली ये क्या है और इसका यूज क्यों कर रहे हैं। तो शेड्यूल जो है वो पैबली कनेक्ट का एक फीचर है, एक मॉड्यूल है, जिसकी हेल्प से हम हमारे इस वर्कफ्लो को, इस पूरे ऑटोमेशन को बता सकते हैं कि हम इसे कब और कितनी बार रन करना चाहते हैं। शेड्यूल पर पैबली सिलेक्ट करते ही ये हमें पूछ रहा है हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो, और यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एट रेगुलर इंटरवल्स, वंस या एवरी डे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एवरी डे कि हम रोज इस ऑटोमेशन को रन करना चाहते हैं और हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में जिन भी कस्टमर्स का जो टीवी सब्सक्रिप्शन है वो खत्म होने वाला हो, उनके नंबर पे डेली एसएमएस सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ ओपन में हम सिलेक्ट करेंगे एवरी डे और हमें यहाँ सिलेक्ट करना है टाइम। टाइम जो है दोस्तों कि कितने बजे हमें ये एसएमएस सेंड करना है हमारे कस्टमर्स को, उस टाइम को हमें एंटर करना है यूटीसी फॉर्मेट में। हम अभी फिलहाल इंडिया में हैं, इंडिया में हम फॉलो करते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन टाइम जो हमें यहाँ पे यूटीसी फॉर्मेट में एंटर करना है। यहाँ पे हम आते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ हम सर्च करते हैं यूटीसी टू आईएसटी।
वर्ल्ड टाइम बड़ी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम मान लीजिए IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में इंडिया में जब दोपहर के 2 बज रहे होते हैं तो हमें दोपहर के 2 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये SMS सेंड करने हैं। सो जब इंडिया में दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा होता है, ओके, इंडिया में जब दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा होता है तो UTC टाइम जोन के अकॉर्डिंग सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो रहा होता है, 8:30 AM। सो यहाँ पे हम आएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और 2 बजे का हमें SMS सेंड करने हैं तो UTC फॉर्मेट में हम 8:30 एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे सेव पे। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारे इस शेड्यूलर को ये तो बता दिया है कि हमें कब और कितनी बार ये ऑटोमेशन रन करना है। अब आगे चलते हैं इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की प्रोसेस की तरफ। तो शेड्यूलर यूज करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे, और क्योंकि हमारे सभी कस्टमर के जो टीवी सब्सक्रिप्शन है और उसकी एक्सपायरी है, उन सभी का डेटा हमारे पास हमारी गूगल शीट में मौजूद है। तो हमें इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए पहले गूगल शीट में मौजूद इस डेटा को पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ आएंगे एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे गूगल शीट्स। गूगल शीट्स, इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे गेट रोज, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सो कनेक्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, क्लिक करते हैं कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। सिलेक्ट करेंगे अपना गूगल शीट्स अकाउंट, जिस अकाउंट में हमारी ये गूगल शीट मौजूद है, और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि पब्लिक कनेक्ट और गूगल शीट्स ये दोनों ही आपस में सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट। तो सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें हमारे गूगल शीट्स अकाउंट में मौजूद सारी स्प्रेडशीट के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ये सारी वही स्प्रेडशीट्स है जो मेरे गूगल शीट अकाउंट में मौजूद है, और इन सभी स्प्रेडशीट्स में से जिस स्प्रेडशीट में मेरे कस्टमर्स के जो टीवी सब्सक्रिप्शन है उसके रिमाइंडर्स की डिटेल्स मौजूद है, उस स्प्रेडशीट का नाम है सब्सक्रिप्शन रिमाइंडर। तो मैं इस स्प्रेडशीट का डेटा पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं हमारी इस स्प्रेडशीट को सब्सक्रिप्शन रिमाइंडर इससे सिलेक्ट करता हूँ। देन ये हमसे पूछ रही है सिलेक्ट शीट। तो सिलेक्ट शीट में मेरे इस स्प्रेडशीट में, इस गूगल शीट में सिर्फ एक ही शीट है जो है ड्यू रिमाइंडर्स। सो यहाँ पे मैं इसी शीट को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ये हमसे पूछ रहा है रेंज। तो रेंज में हमें हमारी इस स्प्रेडशीट में किस रेंज का डेटा कलेक्ट करना है। तो अपनी रेंज सेलेक्ट करने के लिए जो हमारा पहला सेल है जिसमें हमारा डेटा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहला सेल है जो है A2। इस सेल से हम हमारे पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें दिखाई देगी हमारी रेंज A2:E10। तो ये होगी हमारी रेंज हमारे इस पूरे स्प्रेडशीट की। इस रेंज को हम करेंगे कॉपी और पब्लिक कनेक्ट में करेंगे इस सेम रेंज को पेस्ट। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो हमने रेंज यहाँ पे सेलेक्ट की है A2:E10, इस पे हमने हमारे कॉलम नेम और रो नंबर्स इन दोनों को ही जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया है। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को, इस पूरे वर्कफ्लो को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए, यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद भी इस गूगल शीट में आप किसी नए कस्टमर का डेटा नेक्स्ट रो में ऐड करते हैं, तो अगले दिन सेंड होने वाले मैसेज में उस कस्टमर का डेटा भी प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे इस रेंज में से हम E10 जो है, यहाँ पे जो 10 रो नंबर है, इसे रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे जो रेंज है वो हम एंटर करेंगे A2 से कॉलम E तक। इसमें रो नंबर जो है हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। एंड देन जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है, इससे हम टर्न ऑन है, इसे हम टर्न ऑफ करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं इस रिस्पॉन्स रिजल्ट में हमारे गूगल शीट में जो भी पूरा डेटा मौजूद था हमारी रेंज में, वो पूरा डेटा हमें यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हमारी पहली रो में हमारे कस्टमर का नेम था नितिन महेश्वरी। सो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम कस्टमर का नेम नितिन महेश्वरी, उसके सामने मेंशन किया गया उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, एंड देन यहाँ पे हमारे पास है बाकी की डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ एक्सपायरी और स्टेटस। लेकिन हम यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारे गूगल शीट में मौजूद सारा डेटा, कंप्लीट डेटा तो हमें पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हुआ है, लेकिन हमें सभी कस्टमर्स का जो डेटा है वो कलेक्टिव फॉर्मेट में, एक साथ एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक टाइम पे सिर्फ एक रो का, एक कस्टमर का डेटा रिसीव हो, एक टाइम पे एक यूजर के डेटा को, एक रो के डेटा को हम प्रोसेस करें। सो इस एरे फॉर्मेट में रिसीव हुए डेटा को सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, इस पूरे डेटा में से एक रो का, एक कस्टमर का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, एंड देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे इटरेटर। सो इटरेटर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक और टूल है, एक और मॉड्यूल है, जिसकी हेल्प से हम इस एरे फॉर्मेट में रिसीव हुए कलेक्टिव डेटा में से एक रो के डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो इटरेटर सिलेक्ट करते ही चूज एरे में इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है वो रिस्पॉन्स जो हमें एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ था।
सो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं जो पहला कस्टमर का हमारे डेटा था नितिन महेश्वरी, इस सेम कस्टमर का जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स है, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे हमारे पास है उस कस्टमर का नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी और उसका स्टेटस। सो बेसिकली हमने अपनी गूगल शीट में मौजूद एक जो कस्टमर का डेटा था पूरे सारे कस्टमर्स का, उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया, और क्योंकि वो डेटा में एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ था, तो उस एरे फॉर्मेट के डेटा में से हमने स्पेसिफिकली एक टाइम पे जो हमारे पहले कस्टमर का डेटा था, जो एक कस्टमर का एक रो का जो डेटा था, उसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे मैच करना चाहते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी और करेंट डेट को। तो हम चाहते हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम जो सब्सक्रिप्शन है टीवी का, उसे एक्सपायर होने के 3 दिन पहले से डेली मैसेज सेंड करना चाहते हैं हमारे कस्टमर को। तो मान लीजिए कि 26 जनवरी 2021, 26 जनवरी को हमारे किसी टीवी कस्टमर का जो टीवी सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि हम उसे 23 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, चारों दिन जो है रिमाइंडर के तौर पे एसएमएस सेंड करिए। सो यहाँ पे ऐसा एक कंडीशन ऐड करने के लिए हमें हमारे इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में, जो करेंट डेट है, जिस डेट पे हम इस ऑटोमेशन को रन कर रहे हैं, वो करेंट डेट ऐड करनी होगी। ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। सो डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक मॉड्यूल है जिससे हम डेट और टाइम की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हमारे वर्कफ्लो में, और यहाँ पे करंट डेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो डेट टाइम फॉर्मेटर सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे, और यहाँ सिलेक्ट करेंगे करंट डेट, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है बेसिक फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में हम करंट डेट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो गूगल शीट से डेट रिसीव हुई है वो है डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। तो मैं वो सेम फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, डे, मंथ और ईयर। देन ये हमसे पूछ रहा है इंक्लूड टाइम इन रिस्पॉन्स, तो मुझे अपने रिस्पॉन्स में करंट डेट के साथ करंट टाइम भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे फॉल्स सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो हमारी आज की डेट है, जो करंट डेट है, वो हमें यहाँ पर रिसीव हो चुकी है 24 जनवरी 2022। तो इस वर्कफ्लो में हमारे पास है जो गूगल शीट में हमने हमारे कस्टमर की एक्सपायरी डेट जो थी उसके सब्सक्रिप्शन की, वो ऐड कर रखी है 26 जनवरी, एंड देन यहाँ पे हमारे पास है करंट डेट, जिस डेट पे हम इस वर्कफ्लो को रन कर रहे हैं। अब हम इन दोनों डेट्स को मैच करेंगे, इन दोनों डेट्स का कंपैरिजन कराएंगे, और देखेंगे कि अगर ये कंपैरिजन 3 दिन के बराबर है, या अगर 3 दिन, 2 दिन या फिर 1 दिन का है, तो ही हम हमारे इस कस्टमर के नंबर पे एसएमएस पे सब्सक्रिप्शन के जो रिमाइंडर्स है एक्सपायरी के, वो सेंड करेंगे। अगर यहाँ पे इस कस्टमर के एक्सपायरी सब्सक्रिप्शन को एक्सपायर होने में 3 दिन से ज़्यादा का वक्त है, तो उसे हम जो एसएमएस है रिमाइंडर के तौर पे सेंड नहीं करेंगे। सो इन दोनों डेट्स को कंपेयर कराने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, एंड देन चूज ऐप में यहाँ एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर, एंड देन एक्शन इवेंट में इस बार हम सिलेक्ट करेंगे डेट ड्यूरेशन कैलकुलेटर। इसकी हेल्प से, डेट ड्यूरेशन कैलकुलेटर, इस एक्शन इवेंट की हेल्प से जो हमारी दोनों डेट्स के बीच में कितने ड्यूरेशन का, कितने टाइम का डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। देन हमसे पूछ रहा है फ्रॉम फॉर्मेट की जो डेट है वो हमारे पास किस फॉर्मेट में मौजूद है। तो नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमारी डेट का फॉर्मेट है, जो है डे, मंथ और ईयर का, इस फॉर्मेट को हम सिलेक्ट करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है डेट 1। तो डेट 1 से जो गूगल शीट से हमें डेट रिसीव हुई है हमारे कस्टमर के टीवी सब्सक्रिप्शन के एक्सपायरी की, उस सेम डेट को हम यहाँ पे मैप करेंगे। हम यहाँ क्लिक करेंगे, उनसे ड्रॉप डाउन में इटरेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है एक टाइम पे एक कस्टमर का, वहाँ से डेट ऑफ एक्सपायरी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है डेट 2। तो डेट 2 में जो हमने डेट टाइम फॉर्मेटर में करंट डेट जो हमने इंट्रोड्यूस की है, जो वर्कफ्लो के रन होने की डेट है, उस डेट को एंटर करेंगे, मैप करेंगे, और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिस रिस्पॉन्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिस्पॉन्स है रिजल्ट डेज, और इसके सामने है 2, यानी कि जो दोनों डेट्स हमने यहाँ पे एंटर की है, इन दोनों डेट्स के बीच में 2 दिन का फर्क है। सो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी है, जो करंट डेट है, यानी कि करंट डेट से 2 दिन बाद की डेट पे है डेट ऑफ एक्सपायरी। सो हम चाहते हैं, क्योंकि हम 3 दिन
लगातार 3 दिन हमारे कस्टमर्स को सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने के पहले SMS सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना होगा कि अगर रिजल्ट डेज जो है वो 2, 1 या 0 हो तो ही हम उस कस्टमर को SMS सेंड करें, या फिर 2 से ज़्यादा हो, 3 या 4 या 5 दिन का अगर डिफरेंस हो दोनों डेट्स के बीच में, तो हम हमारे उस कस्टमर को SMS पर रिमाइंडर सेंड ना करें। सो ऐसा करने के लिए, यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन सेट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे, एंड देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे फिल्टर। चूज ऐप में फिल्टर बाय पैबली सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट लेबल। तो सिलेक्ट लेबल में नीचे ड्रॉप डाउन में हमें हमारे सारे जो भी एक्शन स्टेप थे उन सभी के रिस्पॉन्सेज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जो डेट टाइम फॉर्मेट है, जो आखिरी रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है, हम उस रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे और वहां से रिजल्ट डेज ये जो लेबल है इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है फिल्टर टाइप। तो फिल्टर टाइप में हम, क्योंकि यहाँ पे एक फिल्टर लगाना चाहता है कि अगर जो रिजल्ट डेज है वो 3 से कम और -1 से ज़्यादा है कि 0 तक हो, तो हमें यहाँ पे उस यूजर को, उस कस्टमर को SMS पे सब्सक्रिप्शन का रिमाइंडर सेंड करना है। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन। सिलेक्ट लेबल में हमने सिलेक्ट किया रिजल्ट डेज का लेबल, फिल्टर टाइप में हमने सिलेक्ट किया ग्रेटर देन, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं 3 कि अगर ये जो लेस देन 3, यानी कि अगर नंबर ऑफ डेज 3 दिन से कम हो तो ही हम उस कस्टमर को SMS पे के तौर पे रिमाइंडर सेंड करें। क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एंड कंडीशन में, एंड देन एक बार फिर से वो सेम लेबल सिलेक्ट करेंगे हमारा जो हमें रिसीव हुआ था रिजल्ट डेज का, एंड देन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन, फिल्टर टाइप ग्रेटर देन, एंड इसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन के सामने हम सिलेक्ट करेंगे -1। सो यहाँ पे फिल्टर बाय पैबली, इसकी हेल्प से हमने इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में कंडीशन लगाई है और इससे बताया है कि जो हमारी करंट डेट है और जो हमारी सब कस्टमर की सब्सक्रिप्शन एक्सपायरी डेट है, उन दोनों डेट्स के बीच में अगर वो जो डिफरेंस है वो अगर 3 दिन से कम और 0 डेज के बराबर है, कि जिस दिन एक्सपायर होने वाला होगा हमारे कस्टमर का टीवी सब्सक्रिप्शन, उस दिन भी हम हमारे कस्टमर्स को SMS के तौर पर रिमाइंडर सेंड करेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट डे का जो रिस्पॉन्स है वो 2 है, जो कि 3 से कम है और -1 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव होगा वो होगी कंडीशन ट्रू की। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव में हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कंडीशन है वो हमें ट्रू दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्योंकि जो हमारे कस्टमर नितिन महेश्वरी के टीवी सब्सक्रिप्शन की डेट ऑफ एक्सपायरी है वो है 26 जनवरी की, और आज की डेट है 24 जनवरी। तो एक डेट ऑफ एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन का डिफरेंस है, जो कि 3 दिन से कम है और -1 डेज से ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारे कस्टमर को ये ऑटोमेशन जो है उसके एक्सपायरी के 2 दिन पहले SMS सेंड करेगा। सो इसके बाद दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ फाइनली लास्ट टाइम ऐड एक्शन स्टेप पे, और इस स्टेप पे हम फाइनली हमारे कस्टमर को हमारे टीवी सब्सक्रिप्शन के रिमाइंडर के तौर पे जो एक्सपायर होने वाला है उसके तौर पे SMS नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। तो SMS सेंड करने के लिए हम आज यूज कर रहे हैं ट्विलियो का। तो यहाँ हम चूज ऐप में सर्च करेंगे ट्विलियो, एंड देन एक्शन इवेंट में हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे सेंड SMS मैसेज। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन यहाँ पे पैबली कनेक्ट और ट्विलियो को कनेक्ट करने के लिए पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे ट्विलियो अकाउंट की अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन। तो आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा, ये अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन इन दोनों को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन इन दोनों को कलेक्ट करने के लिए हम आते हैं अपने ट्विलियो अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हमें यहाँ पे दिखाई देगी हमारे ट्विलियो अकाउंट की अकाउंट SID और ऑथराइजेशन टोकन। तो इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी अकाउंट SID को, और पैबली कनेक्ट में यहाँ करेंगे इसे पेस्ट। एक बार फिर से यहाँ पे, देन हम वापस आएंगे अपने ट्विलियो अकाउंट पे, और यहाँ से ऑथराइजेशन टोकन जो है इसे भी करेंगे कॉपी, और पैबली कनेक्ट में करेंगे इसे पेस्ट। क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट और ट्विलियो इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बॉडी ऑफ SMS, कि जो हम SMS रिमाइंडर हमारे कस्टमर को टीवी सब्सक्रिप्शन के एक्सपायर होने पे सेंड करना चाहते हैं, उस SMS की बॉडी क्या होगी। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो मेरी बॉडी है वो स्टार्ट हो हेलो, एंड देन यहाँ हेलो के बाद मैं एंटर करना चाहता हूँ मेरे कस्टमर का नेम,
कि हर सेंड होने वाले एसएमएस में जिस कस्टमर को मैं जो एसएमएस सेंड करूंगा उसके नंबर पे, उसमें मैं मेंशन करना चाहता हूँ उस कस्टमर का नेम। तो यहाँ पे हम वापस आएंगे पैबली कनेक्ट पे और हेलो के बाद एक स्पेस देके जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था हमारे कस्टमर के डिटेल्स का, और इटरेटर से जो हमें उसमें से एक कस्टमर के डेटा को एक टाइम पे एक्सट्रैक्ट किया था, वहाँ पे हमें रिसीव हुआ था हमारे कस्टमर का नेम। तो इस सेम नेम को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस एक्शन स्टेप पे। सो यहाँ पे बॉडी ऑफ एसएमएस के बाद हेलो एंड देन यहाँ पे हम मैप करेंगे हमारे कस्टमर का नेम। हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे और इटरेटर से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो डेटा रिसीव हुआ है गूगल शीट का, वहां से हमारे कस्टमर के नेम को मैप करेंगे। देन मैं चाहता हूँ ये जो मैसेज है ये स्टार्ट हो। ओके तो कुछ इस तरीके का एसएमएस मैं अपने क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स को सेंड करना चाहता हूँ, जो कहता है हेलो नितिन महेश्वरी, यानी कि मेरे क्लाइंट का नेम, योर टीवी सब्सक्रिप्शन इज अबाउट टू एक्सपायर सून, प्लीज मेक द ड्यू पेमेंट ऑन टाइम टू एंजॉय सीमलेस एक्सपीरियंस, थैंक यू। तो यहाँ पे अपने एसएमएस की बॉडी एंटर करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सेंडर नंबर। तो सेंडर नंबर में दोस्तों हमें एंटर करना है वो नंबर जो हमने अपने ट्विलियो अकाउंट से रिसीव होता है। तो सेंडर नंबर कलेक्ट करने के लिए हम वापस आएंगे अपने ट्विलियो अकाउंट के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक ट्रायल नंबर। सो क्योंकि मैं अपने ट्विलियो अकाउंट के ट्रायल मोड पे हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे ट्रायल नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम जगह पे आपको मिलेगा आपके ट्विलियो अकाउंट का सेंडर नंबर। आपको सेम नंबर करना है कॉपी एंड देन पैबली कनेक्ट में करना है इसे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है रेसिपिएंट नंबर, कि जो रेसिपिएंट है जिस कस्टमर्स को हम हमारे रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं उसका नंबर हमें एंटर करना है। तो हमारे कस्टमर का नंबर हमने मेंशन किया था हमारी गूगल शीट में एंड देन गूगल शीट का जो डेटा है वो हमने रिसीव किया था पैबली कनेक्ट पे। तो हम रेसिपिएंट नंबर के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में इटरेटर से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहां से हमारे कस्टमर के मोबाइल नंबर को यहाँ पे मैप करेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट में यहाँ लिखा है एंटर द कॉन्टैक्ट नंबर विद द रेसिपिएंट ऑफ द रेसिपिएंट एग्जाम्पल दिस। सो जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो फोन नंबर है हमारे रेसिपिएंट का, वो हमें +91 यानी कि कंट्री कोड के साथ एंटर करना है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि गूगल शीट से जो हमें जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने एंटर किया है उसमें +91 यानी कि जो कंट्री कोड है वो मिसिंग है, वो सिर्फ 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से है। सो यहाँ पे इस मैप किए गए रिस्पॉन्स के पहले +91 इसको हम कंट्री कोड को मैनुअली ऐड करते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो रेसिपिएंट नंबर हमने यहाँ पे मैप किया था बेसिकली वो सेम नंबर जो हमारे कस्टमर का हमने गूगल शीट में ऐड किया था, उस सेम नंबर पे हमारे कस्टमर के हमने जो टीवी सब्सक्रिप्शन का एक्सपायरी है उससे रिलेटेड एक रिमाइंडर मैसेज एसएमएस के तौर पे सेंड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे कस्टमर के इस नंबर पे। ओके तो यहाँ पे मैंने उस सेम नंबर की जो स्क्रीन है फोन की वो मिरर कर ली है। हम आते हैं एसएमएस इनबॉक्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हेलो नितिन महेश्वरी, यानी कि वो सेम कस्टमर का पहला नेम जो हमारा पहला कस्टमर था उस सेम कस्टमर के नंबर पे हमने एक एसएमएस सेंड किया है, योर टीवी सब्सक्रिप्शन इज अबाउट टू एक्सपायर सून, प्लीज मेक द ड्यू पेमेंट ऑन टाइम टू एंजॉय सीमलेस एक्सपीरियंस, थैंक यू। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि इस पूरी वीडियो में ये जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे जो केबल का बिजनेस है उसमें जो हमारे कस्टमर्स है उनका टीवी सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपायर होने से ठीक कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले उनके नंबर पे डेली एसएमएस रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उनका जो टीवी सब्सक्रिप्शन प्लान है वो बहुत जल्द एक्सपायर होने वाला है। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है। अब वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ की एक बार ब्रीफ पे समझते हैं कि हमने इस पूरे ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया। हम करते हैं इन सभी टैब्स को एक बार मिनिमाइज। ओके तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने अपना वर्कफ्लो क्रिएट किया और यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमने सेलेक्ट किया शेड्यूल। तो शेड्यूल जो है पैबली कनेक्ट का फीचर है जिसकी हेल्प से हमने इस पूरे ऑटोमेशन को, इस वर्कफ्लो को बताया है कि हम इस ऑटोमेशन को कब और कितने बजे रन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया एवरीडे। तो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद ये पूरा वर्कफ्लो, ये पूरा ऑटोमेशन रोज रन होगा और देखेगा कि आने वाले 3 दिनों में हमें हमारे कौन से कस्टमर्स के जो टीवी सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर होने वाला है और सिर्फ उन्हीं कस्टमर को आज के दिन एसएमएस जो है रिमाइंडर के तौर पे सेंड करेगा। इसके बाद हमें अपनी एक्शन स्टेप पे और यहाँ में क्योंकि हमारे गूगल शीट्स में मौजूद था हमारे सारे कस्टमर्स का और उनके टीवी सब्सक्रिप्शन की एक्सपायरी डेट का डेटा, तो उस डेटा को हमने गूगल शीट से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया। लेकिन जो डेटा हमने कलेक्ट किया था वो था एरे फॉर्मेट में। तो इटरेटर बाय पैबली
पैबली कनेक्ट की फीचर की हेल्प से हमने उस एरे फॉर्मेट के डेटा को सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया एंड देन यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेट की हेल्प से जो करंट डेट है, जिस डेट पे हम इस ऑटोमेशन को रन कर रहे हैं, उस डेट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने हमारी जो कस्टमर की डेट ऑफ एक्सपायरी थी, कस्टमर के टीवी सब्सक्रिप्शन के एक्सपायर होने की जो डेट थी उसे और करेंट डेट को, इन दोनों को आपस में कैलकुलेट किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला और यहाँ पे उसके बाद फिल्टर ऐड किया कि अगर इन दोनों डेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 दिन से कम या फिर 0 डे के बराबर, यानी कि जिस डेट पे हम हमारे कस्टमर का जो टीवी सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर होने वाले वो डेट है, तो ही हम उस कस्टमर को एसएमएस पे रिमाइंडर सेंड करेंगे। और एट लास्ट हमने ट्विलियो की हेल्प से हमारे कस्टमर के नंबर पे एक एसएमएस क्रिएट करके सेंड कर दिया, वो भी ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।